भाई साहब, पूनम जी, रताल जी, गुंजन कांग्रेस पार्टी। कृपया सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी स्वागत का समय नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जहां तक समझता हूँ इस फॉर्मेलिटी से दूर होना पड़ेगा। हम तो पहले 5 साल से फॉर्मेलिटी से दूर कर रहे भाई। जितना लाइव चला सके सर, कोई बीजेपी को मुखबिर हो तो वही खड़ा दीजिए वीडियो। कोई 1 2 5 हो गई थी मुखबिर जो वीडियो बना तो आया हो। अब मुताबिक भी खुद कुछ छोका चलाओ और टेक करो। कभी विद्याचंद्र गौतम का खर्चा सम्मानित मंच पूर्व विकास की 2 आंकड़ा एक बार काम के नाम पर वोट मांगे। कहता ना विकास की 2 आंख नहीं होती, तो फिर विकास की आंकड़ा एक काम पर तो वोट मांग ले, 4 साल का भी मांग ले। वो पार्षद का काम के नाम पर वोट मांग रहा है। जब भी वो कराया जा कब माने वो जिम लगायो जिम माँ का यहाँ आसिफ भाई उन्होंने मन मान लगा जाओ कैसा लगा तो लोकसभा स्पीकर जी जिम लगाओ जे ये पार्षद को काम से मुझ चैलेंज करूँ छू 21 तो हम सब तैयार हैं, तत्पर हैं और जब तक चैनी लेंगे जब तक वोट पेटी तक नहीं चला जाएगा। इसीलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। अभी सिर्फ हम प्रहलाद जी को सुनेंगे और बाकी की सारी समस्या 5 साल में हम इनको बता देंगे जब बोलेंगे। 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगी और ये आपकी तरफ से बैठक के लिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है कि वो लूट रहे हैं सपनों को, कि वो लूट रहे हैं सपने को, मैं चैन से कैसे बैठ जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे बैठ जाऊं। ये मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर व्यक्ति बोल रहा है। वो बेच रहे हैं कोटा पूंजी को, वो बेच रहे हैं कोटा पूंजी को, खामोश कैसे रह जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मंचस्थ राजस्थान महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष और आपकी जनप्रिय नेता बहन राखी जी, लाडपुरा की पूर्व विधायक आदरणीय पूनम गोयल जी, भाई अनूप, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित कोटा दक्षिण क्षेत्र के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और बहनें, कल ही विद्या जी से बात हुई। कार्यकर्ताओं के साथ कुछ मन की बात करनी और आज अचानक बैठक तय हो गई और बैठक केवल दक्षिण की तय नहीं हुई, उत्तर की बैठक भी हुई। और लाडपुरा की बैठक तो आज दिन में 1 बजे तय हुई। और मैं तीनों जगह की आज जो उपस्थिति मैंने देखी है और खास तौर से मैं दक्षिण देख रहा हूं,
मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इस बार इस चुनाव को जीतने का तय कर लिया। अब वो बात दिख रही है जो अनायासी एक दिन कांग्रेस कार्यालय में मेरे मुंह से निकल गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में कांग्रेस है। और जैसे ही उसको लगा प्रहलाद कुंजल की उम्मीदवारी से कांग्रेस की जीत की संभावना बन सकती है, तो उसके मन की तड़प सामने आ गई। तड़प जो लग रहा था कि अचानक नया आदमी पार्टी में आया है, कुछ पुराने संपर्कों के लोग आ गए होंगे, लेकिन कार्यकर्ता की मन की इच्छा शक्ति लगातार अभी भी इस बात के लिए बढ़ती जा रही है। इस परिणाम को अपने अनुकूल लाना है। मेरे मन में तो एक बात थी कि मैंने विद्या जी से, बहन राखी जी से इनसे बात की थी कि भाई ये चुनाव पार्टी ने मुझे उम्मीदवार जरूर बना दिया, लेकिन चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता को लड़ना है। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को इस चुनाव को लड़ना है, तो उसके साथ रणनीतिक चर्चा होनी चाहिए। जो मैं आया था, विद्या जी भाषण में आपको कह रहे थे कल से लिस्टें पहुंच जाएंगी। मेरी चिंता भी यही थी कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एकदम नया मेंबर, 21 तारीख को मेंबर बना परिवार का सदस्य, 26 को मुझे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार बना दिया। हो सकता है बहुत लोगों को मैं आप में से नाम से, चेहरे से जानता हूं, लेकिन ऐसा परिचय मेरा और आपका कभी नहीं रहा कि कौन व्यक्ति आप में से किस बात का कांग्रेस की वोटिंग लिस्ट लेके, झंडा डंडा लेकर उस अपने युद्ध के प्लेटफॉर्म पर सैनिक बनकर काम करता है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भाई अपने कामकाज पर चुनाव लड़ो। मैं 10 दिनों से कह रहा हूं, मोदी 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 के नाम पर नकारा लोगों को संसद में थोड़ी पहुंचाया जा सकता है। जनता और नेता के बीच में जब संपर्क संवाद काम होता है तो एक बार भरोसे से गाड़ी चल जाती है, दूसरी बार कर्मों की किताब जांची जाती है। तुम तो तीसरी बार मैदान में आ रहे हो, अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर कोटा की जनता के बीच में आओ। तुम अकर्मण्य व्यक्ति, कर्म तुम्हारे कभी साधना क्षेत्र में रहा ही नहीं। तुम तो लुटेल जोन का आनंद लेते रहे, कोटा की जनता का आशीर्वाद लेकर अपने कर्मों की पोथी लाओ और भरोसा मांगो जनता का। कर्म के आधार पर अगर जनता के बीच में जाते हैं तो 5 साल का 1 जीरो और 10 साल का डबल जीरो। हमारे पास कहने को बहुत आगे बात समझ, उनके पास जवाब देने की स्थितियां नहीं है। एक काम कर रहे रोज, ये क्या कम है? प्रहलाद कुंजल की जहां जहां सभाएं हो रही है, 4 कैमरों से एक रिपोर्टिंग कर लो, और फिर रात को सारे कैमरे जिस थाने में सभा होती है उसके 10 साल तक के सारे थानेदारों को एक एजेंट बैठा आईजी उसके घर पर बुला लो और सारे चेहरे चेक करो किस किस को रोका जा सकता है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, जितनी ताकत लगा लो। आईजी, इस चुनाव का परिणाम तो दीवार पर लिख गया है, लिख गया। और अगर तुम्हें दीवार पढ़नी नहीं आती है तो बिरला जी का चेहरा जाके पढ़ लो। पर इससे भी और कॉन्फिडेंस में नहीं आना। विरोधी हमारी ताकत के सामने हताश है। अतः साहब की अपनी रणनीति वो बनाएंगे, हमारी रणनीति मजबूत होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति के घर तक दस्तक देने की होनी चाहिए।
अब मैं ये उम्मीद करूं कि मैं सबसे मिल लिया, मेरे फोन सबके पास पहुंच गए, आगे सबके पास, और जहां नहीं पहुंचा है आज रात तक आप खुद ही टेलीफोन बन के पहुंच जाएंगे। कल से इस जंग को जमीनी लड़ाई में, जैसे अब कब जमीनी लड़ाई का तारीख क्या हो गई, अब भी सैनिक जो है घर बैठा ले, ये लोग कहते हैं प्रहलाद गुंजन जरा बातचीत कर लो, किस किस से कैसे बात कर पाऊं, मैंने कहा नहीं, समय नहीं, बात नहीं करना चाहता ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहते। और फिर मेरा जैसा व्यक्ति जो कार्यकर्ता को पूछता है वो कहता है कि मेरी तो धरोहर ही कार्यकर्ता का विश्वास है, और इसीलिए मैं आज आप लोगों से भी कहता हूं, मैंने कई बार ऐसे उदाहरण हाथ पकड़कर नेता बनाने की चेष्टा की, तगड़ा कार्यकर्ता, चलते चलते मैंने जुलूस में किसी चुनाव के या राजनीति के एक नौजवान की आंखों में जुनून देखा है, पागलपन उसके नारों में देखा है, तो मैंने उसको पकड़कर उसकी हृदय की पवित्रता को और उसकी मस्तिष्क के जुनून को देखकर उसकी सूरत को संवारने की, तराशने की काम किया है, मैंने उसको खड़ा कर दिया। अब दक्षिण का चुनाव प्रहलाद गुंजन नहीं लड़ रहा, कांग्रेस का सिंबल लड़ रहा है, और इतने सारे प्रहलाद गुंजन चुनाव लड़ रहे हैं, इतने सारे प्रहलाद गुंजन मिलकर तो रस्सा खींच में भी परिणाम ला सकते हैं। तो जरा रस्सा खींच की तरह मैदान में बैठ जाओ कल से, यही विनती आपके चरणों में करते हुए, मैं घड़ी देख रहा हूं, कोई बड़ी सभा का समय समाप्त हो जाएगा, तुरंत ही निकलना पड़ेगा। बहन जी जिससे धन्यवाद दिलाना है दिलाएं, ताकि सभा का विधिवत समापन हो।